अस्सलामु अलैकुम। आज हम सऊदी अरब की वज़ारत इंसानी वसाइल की तरफ से आने वाली एक बहुत ही अहम अपडेट पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है जो वहाँ काम करने वाले लाखों गैर मुल्कियों की जिंदगियों पर गहरा असर डाल सकता है। तो आखिर ये तब्दीली है क्या? आइए इसको समझते हैं। ये नंबर 69, इसे ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए ये हिस्सा अब बहुत अहम हो चुका है। ये सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है जो हज़ारों लोगों के करियर का रुख बदल सकती है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे 69 पेशे अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। यानी उन शोबों में गैर मुल्कियों के काम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा, तो ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल ये तब्दीली सऊदाइजेशन नामी एक बड़ी कौमी पॉलिसी का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी का असल मकसद क्या है और ये सऊदी अरब के जॉब मार्केट पर कैसे असरअंदाज हो रही है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो सऊदाइजेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मकामी यानी सऊदी शहरियों को दी जाएं, और ये नया कानून इसी मकसद को हासिल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये बात बहुत अहम है, ये कोई आम कोटा सिस्टम नहीं है कि जहां कुछ फीसद नौकरियां गैर मुल्कियों को मिल सकती हैं। उन 69 पेशों में 100% सऊदाइजेशन का मतलब है 0% गुंजाइश, यानी एक भी गैर मुल्की इन ओहदों पर काम नहीं कर सकता। तो सबके जहन में यही सवाल होगा कि आखिर वो कौन से 69 पेशे हैं जिन पर ये पाबंदी लगी है। आइए जरा देखते हैं कि किन शोबों में सबसे ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक मोटा अंदाज़ा ले लेते हैं। देखें, ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो दफ्तरी नौइयत की हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डिज़ाइनर्स और मुख्तलिफ मैनेजमेंट के रोल्स। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने की है। हो सकता है अंग्रेज़ी में जॉब टाइटल कुछ और हो, लेकिन सरकारी तौर पर वही नाम माना जाएगा जो इकामा यानी रिहायशी परमिट पर अरबी में लिखा होता है। मिसाल के तौर पर HR क्लर्क इकामा पर बशरिया मवारिद कातिब लिखा होगा, और यही असल है। तो ये तब्दीली सिर्फ चंद एक नौकरियों तक ही महदूद नहीं है, इसका असर इंसानी वसाइल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस जैसे कई बड़े शोबों पर पड़ा है। तो सवाल ये है कि इस कानून का बराह रास्त असर किन लोगों पर पड़ेगा। अगर कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है या वहां जाने का इरादा रखता है तो ये हिस्सा समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, बुनियादी तौर पर यह कानून 3 तरह के लोगों पर असर डालेगा। एक तो वो जो इन शोबों में नए वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वो जो पहले से सऊदी अरब में है और अपना पेशा बदलना चाहते हैं, और तीसरे ज़ाहिर है वो जो इन ओहदों पर पहले से काम कर रहे हैं। अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? पहले जो दरवाजे गैर मुल्कियों के लिए खुले थे, अब उन 69 पेशों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ना नया वीज़ा मिलेगा और ना ही पेशा तब्दील किया जा सकेगा। तो इस सारी मालूमात के बाद गैर मुल्की कारकुनों को अपने कैरियर की मंसूबाबंदी करते हुए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? आइए कुछ सबसे अहम नुकात पर नज़र डालते हैं। सबसे अहम बात, बहुत मोहतात रहना है। कोई भी जॉब ऑफर कबूल करने से पहले इस 69 पेशों की लिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लें, और ये बात हमेशा याद रखें कि आपके इकामा पर लिखा अरबी टाइटल ही आपका मुस्तकबिल तय करेगा। आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिसी सऊदी अरब की मईशत और वहाँ काम करने वाली गैर मुल्की वर्क फोर्स को मुस्तकबिल में किस तरह बदलेगी। क्या इससे मुमलकत मकामी मईशत को मजीद मजबूत करेगी या गैर मुल्की टैलेंट के लिए मौक़े कम हो जाएंगे? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।